इंसाफ की लीडरशिप को सदर आसिफ अली जरदारी से राब्ता करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से हुकूमत ने निहायत सख्ती से निपटा है। मसला ये है कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल के अलावा जिम्मेदार भी इस तवातर से झूठ बोलते हैं कि सिर्फ इनके बयान पे एतबार करने में तामिल होता है। पहल तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने 8 हलाकतों का बताया, शेर अफजल मरवत ने 12 का, किसी जिम्मेदार लीडर ने 100 से ज्यादा का, किसी ने 250 प्लस का। सच्ची बात है कि हमें यकीन ही नहीं आता कि हुकूमत ऐसी हिमाकत कर सकती है। अब गार्जियन और बीबीसी ने हलाकतों की तस्दीक की है तो हतमी तौर पर पता चला है कि हुकूमत सफेद झूठ बोल रही है और वाकई तहरीक इंसाफ के कारकुनों की हलाकतें हुई हैं। इस बात की बहस नहीं हो रही। 4 अफराद हलाक हुए हैं या 20 या ज्यादा, मामला अफसोसनाक है। चले जो अफराद कानून हाथ में ले रहे थे इन्हें तो ताकत से रोकना चाहिए था, लेकिन इस मुजाहरे में ऐसे आम लोगों की भी नुमाया तादाद मौजूद थी जो महज अपना जमहूरी और आईनी हक चाहते थे और किसी किस्म की कानून शिकनी के कायल नहीं थे। इनके साथ ऐसा जुल्म क्यों किया गया? शायद रेंजर्स की हलाकत के बाद हुकूमत ने सख्त तरीन इकदाम का फैसला किया होगा। इसे भी तो किसी को जवाब देना होता है ना। जिम्मेदारी की बात की जाए तो हुकूमत जिम्मेदार है जिसने किसी बेहतर अंदाज में मामले को हल नहीं किया, और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी जिम्मेदार है जिसने इमरान खान की हिदायत के बावजूद हर कीमत पर डी चौक पहुंचने की कोशिश की। वजीरों के बयानात की तो हम बात नहीं करते, लेकिन संगजानी पर जलसा करने का इमरान खान का मौक़िफ़ मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के अलावा शेर अफजल मरवत और दीगर का भी है, और यही बेहतर होता। लंबे दौरानिये की गेम खेलने के कामयाब कप्तान इमरान खान का फैसला दुरुस्त था। हुकूमत से सवाल है कि अगर ये अफराद डी चौक पहुंचकर पुरअमन जलसा कर लेते तो क्या फर्क पड़ जाता? 2014 में वहां 126 दिन के धरने से क्या फर्क पड़ गया था? अब तो वैसे भी दिसंबर सर पर आया खड़ा है। इस्लामाबाद की सख्त सर्दी में डी चौक के खुले आसमान तले कितने दिन तक कयाम किया जा सकता है? अगर वहां मुजाहिरीन इसी तरह पार्लियामेंट और पीटीवी वगैरह पर दोबारा हमला करते जैसा 2014 में किया था, तो हुकूमत के पास सिर्फ इन हमला आवरों को अंधी ताकत के इस्तेमाल से रोकने का जवाज मौजूद होता। अब ये जवाज मौजूद नहीं था। लगता यही है कि हुकूमत अब मुसलसल सख्त इकदामात उठाने का इरादा रखती है। मुल्क को मुसलसल हिजान में मुब्तला रखना इसे ठीक नहीं लग रहा, इसलिए वो सख्ती की तरफ माइल हो रही है। सवाल ये है कि ये सख्ती गोलियां चलाने के बाद कहां तक जाएगी? क्या इमरजेंसी नाफिज करके बुनियादी हकूक मुअत्तल होंगे या इससे भी बढ़कर कुछ होगा? मार्च 1971 के ऑपरेशन सर्चलाइट में भी अंधी ताकत के इस्तेमाल से मुल्क को इस्तेकाम बख्शने की कोशिश सबको याद ही है। तहरीक इंसाफ के कैंप से इतलात यही है कि ये कारकुन अपनी लीडरशिप पर भी एतबार नहीं कर रहे थे। जिस तरह अली अमीन गंडापुर को कारकुनों ने महसूर किया हुआ था और इन्हें टॉयलेट भी नहीं जाने दे रहे थे, वो वीडियो सबके सामने है। लीडरशिप का काम इन्हें कंट्रोल करना था, लेकिन वो इन्हें मजीद मुश्तइल करने में लगी रही, हत्ता कि वो लीडरशिप को भी एक तरफ करने पर माइल हो गए। सियासी मामलात को समझौते से हल करना चाहिए। ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं होता, ना आम बंदे के साथ ना सियासी लीडर के साथ। ये इंसाफ 1977 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हुआ, 1993 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं हुआ, और अब तहरीक इंसाफ के साथ भी नहीं हो रहा। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप ने सियासी बलूगत का सबूत दिया और कड़ा वक्त सर नीचे करके गुजारा ताकि इनके कारकुनान और हामी महफूज रहे। इनके साथ वो कुछ ना हो जो जनरल जिया के फस्ताई दौर में पीपल्स पार्टी के कारकुनों के साथ हुआ। वैसे भी पाकिस्तान की तारीख शाहिद है कि 2.5-3 साल बाद सियासी हुक्मरान से ना सिर्फ अवाम बल्कि बातनी हुक्मरान भी आजिज आ जाते हैं। 1-2 साल मजीद इंतजार करके अवाम और खवास की तवज्जो हुकूमती कारकर्दगी की तरफ मबजूल होने का इंतजार करना बेहतर होगा। अमरीका और बरतानिया में पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद इमरान खान की हामी है। इनके जरिए बैरूनी दबाव बरकरार रखना चाहिए। इस मौके पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को सदर आसिफ अली जरदारी से राब्ता करना चाहिए। आसिफ जरदारी समझौते और सालसी करवाने के बादशाह हैं और ऐसा समझौता करवा देते हैं जिसमें हर फरीक के लिए कुछ अच्छा मौजूद हो, या फिर तहरीक इंसाफ के लिए दूसरा रास्ता ये है इस खून पर सियासत करके हालात को मजीद गर्म किया जाए। इससे क्या होगा मजीद जाने जाएंगी और ऐन मुमकिन है कि बात बुनियादी हकूक मुअत्तल करने या इससे भी सख्त इक़दाम की तरफ जाए। इस सूरत में फिलहाल तहरीक इंसाफ का ज्यादा नुकसान होगा।